राम जन्मभूमि अयोध्या और ये खंडर में तब्दील, ये जो तुम देख सको हो, ये कुछ तस्वीरें हैं, ये कुछ बयां कर रही हैं। इसका गेला गेला बाबरी मस्जिद ढांचे की बात करा या फिर कोप भवन की बात करा, शामी की तस्वीर कैमरामैन विक्की टिकूंगा मैं एक बार चुकुरते घुमा दे, दशरथ महल की बात करा या फिर जो है कोप भवन की बात करा, या काफी सारे रहस्य हैं। श्री राम जन्मभूमि के बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आखिर श्री राम जन्मभूमि और 22 जनवरी 2024 का क्या कनेक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? आखिर क्यों चुना गया 22 जनवरी 2024 को? और कुछ इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं कि भाई जो राम मंदिर बन रहा है, रामलला का जो मंदिर बन रहा है, वो उस ढांचे से यानी कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ढाया गया था उस तक 4 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। आखिर इस तरह के कौन से ये सवाल हैं? उन्हीं सवालों की जवाब की तलाश में हम अयोध्या आए हैं और उन सवालों के जवाब। दूसरी तरफ शंकराचार्य जी की अगर मैं बात करूं तो चारों शंकराचार्य, उनकी तरफ से क्यों विरोध दर्ज कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ? तो कई सारे सवाल हैं अयोध्या से जुड़े। उन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी। पूरा नाम जी? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं उमेश कृष्णानी जी महाराज, साथ में हमारे हैं आचार्य मुकेश त्रिपाठी जी। श्री राम जन्मभूमि से आपके समस्त दर्शकों का बहुत बहुत मंगल शुभकामना, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये नारा महाराज जी पूरे देश में गूंज रहा है, पूरे विश्व में गूंज रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवाल हैं। मैं सवालों की शुरुआत करूं। सबसे पहला सवाल है कि जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य जी, वो क्यों विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जबकि बहुत बड़ी जीत है राम मंदिर की? अगर मैं बात करूं, कैमरामैन विक्की घुमा दे एक बार पाछे कैमरा, शामी तुम देखोगे तो वो जो सामने जो तस्वीर है वो है श्री राम जन्मभूमि, जहां रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। विरोध क्यों? आपका प्रश्न ही जो है अटपटा है। कारण उसका ये है, जो संत समाज से जुड़े हैं, जो आश्रम से जुड़े हैं, जो इन पद्धतियों से जुड़े हैं, वो इसको विरोध नहीं मानते। देखिए, होता यह है कि पूज्य शंकराचार्य जो हैं, जैसे परिवार में मुखिया होता है, उसी तरह से हमारे लोगों में शंकराचार्य होते हैं, मुखिया होते हैं। अब आप देखिए कि अगर बच्चे कोई गलती कर जाए तो क्या मुखिया क्या करता है? उसके साथ प्रेम ही भाव रखता है, दुलारता है, समझाता है, सिखाता है। तो शंकराचार्य भी वही भूमिका में है हमारे। कोई विरोध नहीं है। अगर लोगों को लग रहा है, हाँ, मीडिया के माध्यम से तोड़ मरोड़ करके और किसी के जबान में अपनी बात कहवा देना, ये मीडिया की प्रधानता। शंकराचार्य, ये तो तीर आपने उल्टा हमारे ऊपर ही ठोक दिया है। शंकराचार्य जी, कट कॉपी पेस्ट का गेम चल रहा है। नहीं, कट का हो चाहे न हो, कुछ भी ऐसे प्रश्न हो जाते हैं। कभी कभी हम उत्तेजना में या किसी बात को ऐसा कह देते हैं जिसका अर्थ का अनर्थ की तरफ चला जाता है। सच्चाई तो यह है कि पूज्य शंकराचार्य जी कभी हम लोग से नाराज हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं मीडिया के माध्यम से, मैं देख रहा था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, आप इस चीज को समझिए। देखिए, शास्त्रों में क्या वर्णन है और शंकराचार्य जी ने क्या अध्ययन किया कर रखा है, और उनके अध्ययन जो भी होते हैं, जो भी उनके शब्द आते हैं, वो हमारे लिए आशीर्वचन होते हैं। देखिए, आधे अधूरे शब्द अगर किसी के सामने कर दोगे तो निश्चित रूप से वो भी कह देगा कि नहीं भैया, नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई आपको बताएं कि हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जो तरीका जो है, 2 तरह का होता है। एक जो है, मंदिर जितना भी बन गया उस पे हम प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं। रही बात उसकी शिखर की, जिसको हम विमान अपनी भाषा में कहते हैं, विमान की जो है ना, बाद में भी प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों, इतना उतावलापन क्यों? 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया? कारण क्या है? उसका कारण ये समझिए, ये प्रश्न साधारण नहीं है। आप एक चीज समझिए कि इन शंकराचार्य को, जो हमारे भगवत स्वरूप हैं, इनको पद प्रतिष्ठित करता कौन है? तो काशी की विद्वत परिषद जो है निर्णय लेती है कि कौन शंकराचार्य होगा।
तो जो शंकराचार्य का निर्माण करते हैं, एक तरह से पद देते हैं, वही काशी विद्वत परिषद से जब पूछा गया कि जन्मभूमि का जो है प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त क्या होगा, तारीख क्या होगा, आप लोग बताइए। अच्छा, तो ये जो विद्वत परिषद है, इन्होंने अपने यहाँ विचार किया, विद्वानों का जो मत आया, जिस पे विचार हुआ, तो तब उसमें यह निर्णय निकला कि 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। यानी कि ये थोपी गई तारीख नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि चलो। हमारे एक शंकराचार्य ने भी आगे का समय मांगा था कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में ऐसा बढ़ा दो आगे, लेकिन मुहूर्त भैया मुहूर्त होता है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा मैं सकता। कैमरामैन को कहूंगा साथ के साथ निर्माण कार्य दिखाता रहे। हम जो है जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं उन तो न्यू भी बताओगे भाई कौन सा जो मंदिर है, कौन सी उसकी क्या खास बात है, और भी उमा शंकर जी बहुत गहरे गहरे राज जो है वो खोलने लग रहे हैं। उमा शंकर जी, एक और बात चल रही है अगर भाई ये जो निर्माण यानी कि श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर का जो निर्माण है वो एक्चुअल जगह से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, इस तरह की जो है अफवाहें चल रही हैं, कितनी सच्चाई है ये? देखिए, मैं उमेश कृष्णानी जी बोल रहा हूँ, उमा शंकर नहीं। सॉरी जी, कोई बात नहीं है। देखिए, भ्रांतियां जानते हैं, इस युग में नहीं, हर युग में ऐसे लोग मिलेंगे आपको। 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात बता रहे हैं। रामकोट में जहां आप खड़े हैं इस समय, ये चक्रवर्ती जी का स्थान है, और चक्रवर्ती जी का स्थान का मतलब ये है कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो सामने आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये राजद्वार मंदिर है हमारा। कौन सा? ये जो सबसे बड़ी ऊंची मंदिर आपको दिखाई वो जो आगे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, दिखा दे भाई। राजद्वार मंदिर है हमारा। अच्छा जी। और राजद्वार के ठीक सामने ये जो लाल मंदिर आपको दिखाई दे रही है, ये हनुमानगढ़ी सरकार है। अच्छा, ये हनुमानगढ़ी सरकार है भाई, दिखा दे भाई। कैमरामैन विक्की, तनवा मंदिर की ऊंची सी शिखा दिखी, तो ये हनुमानगढ़ी मंदिर है। हनुमानगढ़ी मंदिर है। अब आप विचार करिए कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट का जो भी राजधानी रहा, राजघराना रहा, ये दरवाजे पे बने हमारे ये मंदिर हनुमानगढ़ी जो है हमारे दरवाजे पर रघुनाथ के सामने रहा करते थे। अब आप विचार करिए, इस दिशा में आप देखिए तो अब देखिए, ये तो हो गया आपका राजमहल। दिखा दे भाई एक बार, देख ये पूरा एक बार महाराज जी की तरफ कर। उमेश जी बता रहे हैं वो जो सामने जो टावर दिख रहा है ना, उसके नीचे वो जो दिख रहे हैं वो जो इमारत है वो क्या है? वो हमारा राजमहल था, जो राज दरबार हुआ करता था, जहाँ माने सभाएं होती थी, राजा जहाँ बैठते थे, चक्रवर्ती जी जहाँ बैठते थे, सलाह मशवरा करते थे मंत्रियों के साथ में, वो राजभवन हमारा है। अच्छा, राजभवन के ठीक पीछे जो अंतःपुर हुआ था, तो अंतःपुर में मतलब कि महारानी 3 है हमारे। तो अब एक महारानी जी के कई और सुमित्रा जी, सुमित्रा मैया। तो आप देखिए कि कैकेयी अम्बा का वो स्थान हुआ करता था, जो आपको वो बड़ा सा मकान दिखेगा, भवन दिखेगा। ये जो गुलाबी जो बिल्डिंग है, हाँ, ये गुलाबी का पीले जैसा, पीछे, हाँ, पीले जैसा। अच्छा ठीक है, वो कनक भवन है। अच्छा, कनक भवन। कनक भवन के बारे में मान्यता यह है कि माता जानकी जिस समय आई जनकपुरी से, तो हमारे यहाँ एक मुंह दिखाई का रस्म होता है। तो मुंह दिखाई में कैकेयी अम्बा ने माता जानकी को वह भवन ही दे दिया। अच्छा जी। और इसके बाद से कैकेयी अम्बा वहाँ वो कनक ही जनक भवन रख दिया गया। कनक भवन, कनक भवन, सॉरी, में सोने का हुआ करता था। और जिस स्थान पे अभी भी गर्भगृह पूरा सोने का है उसमें। अच्छा, ये मुकेश जी ने बड़ा खुलासा कर दिया भाई, इसका जो गर्भगृह है वो सोने का है, ये दावा किया है मुकेश जी ने। कनक भवन आज भी है। अच्छा, जी, कनकते सौगनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराजग बा खाए बोराए। एक है कनक अम्बा के पास है, और एक कनक जो है दूसरी आप जो कह रहे हैं वो महादेव के पास है हमारे। तो आप ये समझिए कि ये कनक भवन जो है ये जानकी जी को समर्पित जब हो गया, तो कैकेयी अम्बा इसी स्थान पे आ गई जिस स्थान पे आप खड़े हैं। ये कैकेयी भवन ही हो गया वर्तमान समय का। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं। हाँ, ये देखो भाई, ये बड़ी बात है। कैमरामैन विक्की, तने जगह दिखी, यानी कि जहाँ अभी हम खड़े हैं, जिसके सामने देखो दिखा देख बार, जिसके सामने उरान ये जर्जर हालत में जो ये ताम इमारत देख रहे हो, ये भी बहुत पुरानी गवाह है उस टाइम की। बहुत सारी उतार चढ़ाव इन बिल्डिंगों ने देखे होंगे उमेश जी। तो अब वर्तमान समय में इस स्थान को भरत महल के नाम से जाना जाता है। भरत महल, कैकेयी अम्बा के जो पुत्र हुए भरत जी, उनके नाम से ये भरत महल। तो अब आप समझ लिए कि पहली रानी महारानी का आपने दर्शन कर लिया, उनके स्थान का दर्शन कर लिया। इसके बाद से ये सुमित्रा जी का स्थान हुआ करता था। दिखा दे एक बार उमेश जी की तरफ दिखाओ एक बार इशारा करते हुए। ये इनके ऑडियंस को तभी समझ में आएगा। आप अब करो जी हाथ। वो जो सामने वो सिंह दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हाँ, वो शेर जो दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, ये सुमित्रा जी का स्थान हुआ करता है। और उसी के ठीक बगल इस भवन के पीछे है रामलला स्थान, जिस स्थान पे गुरु वशिष्ठ ने इन चारों बालकों का नामकरण किया था।
रामलला सदन के नाम से वो प्रसिद्ध है। अच्छा जी। हाँ, जगत गुरु स्वामी जी वहाँ रहते हैं, राघवाचार्य महाराज जी जो है इस समय निवास करते हैं उस और स्थान। उमेश जी, जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा जो गिराया गया था, जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, वो कौन सी जगह है? देखिए, अब दो महारानियों के स्थान को आपने अपने दर्शकों को दिखा दिया। तीसरी अम्बा हमारी जो है, बड़ी मैया जो है, वो कौशल्या अम्बा है। कौशल्या अम्बा का स्थान वो हुआ करता था जहाँ रामलला खेले खाए बड़े हुए। रामलला स्थान को ही ये जो मंदिर बन रहा है जो, जी, कौशल्या अम्बा के स्थान पर ही वर्तमान समय में इसको जन्मभूमि कोर्ट ने स्वीकारा है और उसी स्थान पे रामलला सरकार जो है विराजित होने जा रहे हैं। 22। ये है बड़ी बात। अब आप बताइए कि ये 4 किलोमीटर है, हमारे राजभवन के अंदर सब कुछ है, तो अब ये लाला यहाँ विराजित होने जा रहा है। अब विधर्मी क्या कह रहे हैं कि कहीं दूसरी स्थान पे 4 किलोमीटर दूर जो है भवन या मंदिर बनाया जा रहा है। हम राजपथ से और राजभवन, रामपथ से और राम भवन यानी कि श्री राम जन्मभूमि, जो कि सामने जो तस्वीर देखने लग रहे हो, ये वो मंदिर है जहां निर्माण होने लग रहा है। श्री राम लला जी की जो मूर्ति स्थापित है, जो वो करी जाओगी। देखिए भैया, जो लोग बाहर के बोल रहे हैं ना, अयोध्या की महिमा जानते नहीं, अयोध्या है कैसी जानते नहीं है। इस विषय पे मैं निवेदन करूंगा आचार्य मुकेश जी से। अवध महिमा 2 लाइन बताइए, ये दर्शक मुकेश जी बताइए, अवध महिमा ये बताइए। राम कथा के बड़े ही सुंदर गायक हैं। अच्छा जी। श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही सुंदर बोलते हैं और बड़ी दिव्यता के साथ आपके दर्शकों के बीच आइए अवध महिमा। बताओ मुकेश जी। सभी को सादर जय सिया राम। जितने भी भक्त, जितने भी सनातनी पूरे विश्व के आपके इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, आज अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं, उन सभी को बहुत एक बार प्यार से सभी को सादर जय सिया राम। जय श्री राम। ये अवध धाम की पावन भूमि पर हम आप लोग वर्तमान में खड़े हुए हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि हाँ क्या किधर कनक भवन है, इधर जहाँ पर आप हनुमान जी का दर्शन अभी आप किए हैं, हनुमानगढ़ी। वर्तमान में जब भगवान श्री राम यहाँ से जाने लगे, सबको कुछ न कुछ दिया और हनुमान जी महाराज को यहाँ का राजा बनाया। जब आप यहाँ जाएंगे तो हर जगह आप हनुमान जी का दर्शन भगवान के चरणों में करते होंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। और ये अयोध्या के राजा, अगर वर्तमान में इस कलयुग में पूरे संसार के कोई राजा हैं तो कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज। अयोध्या का जो राजा बनता था वह चक्रवर्ती सम्राट होता था, चाहे सार्वभौमिक ने पूरे इस पृथ्वी का राजा, पूरे इस धरा पर राज करने वाला, जिसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। सार्वभौमिक चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती सम्राट, चाहे वो राम जी हुए, चाहे राजा दशरथ हुए, और चाहे महाराज मनु से यह परंपरा शुरू हुई। सर्वप्रथम राजा जो बने, हाँ मनु, सर्वप्रथम जिनसे मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए तो हम लोगों का नाम मनुष्य पड़ा। मनुर्भव, मानव बनो। तो ये मनुष्य तो कहते हैं सर्वप्रथम उन्होंने इस पुरी का निर्माण कराया। इस पूरे संसार में बनने वाली प्रथम पुरी कौन थी? अयोध्या। 7 पुरियां श्रेष्ठ मानी गई हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? अयोध्या। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। सर्वप्रथम नाम किसका आता है? अयोध्या। अयोध्या के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन और उत्तर दिशि सरजू बह पावन। जस में राम कथा के वाचक जो है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। अब बोलिए महाराज ये। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि सरजू बह पावन। तो यहाँ जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। और अतिशय प्रिय यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। देखिए कितनी अद्भुत बात बाबा ने कही कि अयोध्या का कण कण पूजनीय है, अयोध्या के प्रत्येक प्राणी पूजनीय है, और अयोध्या में निवास करने वाले पूजनीय हैं। इसलिए आपके दर्शकों से एक विनम्र निवेदन है, भैया भ्रांतियां बहुत चल रही हैं, राम को पहचानो। भ्रांति नहीं, क्रांति चलेगी। ऐसा कुछ भी ना सोचो। राम लला सरकार, अब सोचो इतने कष्ट झेलने के बाद, 14 वर्षों का वनवास करने के बाद से, जिनके मुखमंडल पे कभी दुख का, निराशा का छाया नहीं आया, और इतने सुंदर सबसे लोगों से मिलते गए, उनके विषय में भ्रांति न फैलाओ। जय जय सीताराम। संसार क्रांति दूर करे भ्रांति, तभी स्थापित होगी शांति। एक ही नारा, एक ही नाम,
जय श्री राम कर दो भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर, बखड़ पाट दो भाई।